वीएस कोड को इंस्टॉल करने के लिए आप अपने लैपटॉप में सबसे पहले एक ब्राउजर ओपन करो। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको वहां पे वीएस कोड सर्च करना है। वीएस कोड सर्च करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा गो टू डाउनलोड। इस पे ओपन क्लिक करोगे ना जब आप, तब विंडोज लिनक्स एंड मैक के अकॉर्डिंग आपको सुटेबल पे क्लिक करना है। मेरा फिलहाल विंडोज है तो मैं विंडोज पे क्लिक कर रही हूँ और ऑटोमेटिकली आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। मेरे पास ऑप्शन ओपन का और सेव एज का ऑप्शन आया है, तो ओपन पे मैं क्लिक करूंगी तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो रहा है। अब ये हमारा इंस्टॉल होने वाला है। इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद हम इसको ओपन करेंगे। ओके, इसको खोलते हैं जल्दी से। डबल क्लिक करने पे आपके पास खुल जाएगा, तो एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करोगे। ये रीड भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट, और उसके बाद ये जो सारी ऑप्शंस है आप इसको टिक कर लोगे। नेक्स्ट, इंस्टॉल। इंस्टॉलेशन के बाद आपके पास एक प्रोसेस आएगा, वो कंप्लीट होने के बाद आपके पास वीएस का सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। तो लॉन्च वीएस कोड अगर खोलना चाहते हो अभी, तो फिनिश पे क्लिक करने के बाद आपके पास वीएस कोड ओपन हो जाएगा। लोड हो रहा है। दिस इज आवर वेलकम स्क्रीन। वीएस कोड इंस्टॉल होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। अब समझते वन बाय वन कि इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं और हम क्या क्या इस पे कर सकते हैं। सबसे पहले ये एक्सप्लोरर, जहाँ पे हमें सारी फाइल्स शो होंगी, जिस फोल्डर में वो भी हमें शो होगा। ये सर्च ऑप्शन, सबसे पहले खोलते हैं, ये होगा फोल्डर। यहाँ पे मैं अभी कोई फोल्डर ओपन नहीं है, अगर कोई फोल्डर ओपन होता तो यहाँ से ओपन करते। देखो ओपन फोल्डर पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि आपको कौन सा फोल्डर ओपन करना है। सर्च यानी कि अगर आपने किसी फाइल में कोई पर्टिकुलर वर्ड है, अगर कुछ सर्च करना है और उसको रिप्लेस करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। ये सोर्स कंट्रोल। सोर्स कंट्रोल क्या होता है, गिट के रिलेटेड है। अब जिन्होंने गिट के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उनको इसके बारे में पता होगा और वो डाउनलोड कर सकते हैं। बट जिनको गिट के बारे में अभी कुछ नहीं पता, वो अभी फिलहाल ये स्टेप इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद है रन एंड डीबग। रन एंड डीबग अभी आपके काम का नहीं है, इसको भी आप इग्नोर कर सकते हो। लाइक वो हमारे लिए ऑटोमेटिकली हो जाएगा, कैसे वो हम देखेंगे। एक्सटेंशंस, जैसे हमारे फोन में ऐप स्टोर होता है, प्ले स्टोर होता है, कुछ भी होता है ना, वैसे एक्सटेंशंस क्या है, वीएस कोड के एप्स। एप्स कैसे, ये मेरे कोडिंग को और स्मूथ कर देंगे, लाइक इजी कर देंगे। और इसमें एक्सटेंशन पैक्स होते हैं। मान लो मैंने पाइथन सीखनी है, तो जब मैं पाइथन सर्च करूंगी ना, उसके बहुत सारी एप्स आएंगे आपके पास, मतलब एक्सटेंशंस बोलते हैं इनको। एक्सटेंशंस आएंगे आपके पास, आप इस एक्सटेंशन में से कोई भी एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हो। बट आई विल रिकमेंड कि एक एक्सटेंशन पैक होता है वही इंस्टॉल कर लो, सो दैट आपको सारी एक्सटेंशंस उसी पैक में मिल जाए। एक्सटेंशन पैक इज कलेक्शन ऑफ फ्यू एक्सटेंशंस जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पाइथन के लिए फिलहाल यही रिक्वायर्ड होती है, बाकी सब तो ऐसे ही है, मतलब हायर लेवल के लिए वो आप अभी छोड़ सकते हो। तो एक्सटेंशंस को भी हमने समझ लिया कि वो लैंग्वेज बेस्ड है। अगर आपको कोई लैंग्वेज के लिए पर्टिकुलर एक्सटेंशंस और भी होते हैं, कुछ फनी भी होती है, कुछ काम की होती हैं, कुछ बहुत रैंडम होती है, तो आप उनको सर्च कर सकते हो, विद टाइम आपको पता लग जाएगा। ठीक है, बहुत सारी एक्सटेंशंस हैं, बहुत ज्यादा। उसके बाद ये आता है अकाउंट ऑप्शंस एंड ये आता है मैनेज। मैनेज पे चलते हैं और चेक करते हैं अपडेट्स। आपको वीएस कोड अपडेट करते रहना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपके पास नई नई अपडेट्स आएंगी जो कि हेल्प करेगा वीएस को और इम्प्रूव करने में। फिलहाल हमारा अपडेटेड है क्योंकि हमने अभी इंस्टॉल किया, तो इसकी जरूरत नहीं है। थीम, अब जैसे ये ब्लू कलर की स्क्रीन है, ब्लैक एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन, आप इसका चेंज भी कर सकते हो। अगर किसी को रेड पसंद है तो वो रेड कर सकता है, ब्लैक पसंद है ब्लैक कर सकता है, उसको जैसा कलर चाहिए। बहुत सी ऑप्शन आपको सर्च करनी पड़ेंगी या ब्राउज करनी पड़ेंगी, वो आप कर सकते हो। वैसे फाइल आइकन थीम, प्रोडक्ट आइकन थीम, ये भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद यूजर स्निपेट में मेरी अलग से वीडियो आएगी,
कोई जैसे मैंने अभी सी कंप्लीट की है, तो सी पे एक यूजर स्निपेट की वीडियो आएगी, और आगे जाकर हम जब जावा करेंगे तो जावा पे यूजर स्निपेट की जरूरत नहीं पड़ती, बट स्टिल तो ऐसे यूजर स्निपेट ज्यादातर हम सी में बनाते हैं, सी लैंग्वेज में, जिसको हम बॉयलर प्लेट कोड बोलते हैं। उसको भी हम आगे देखेंगे, उसकी एक अलग वीडियो आएगी या शॉर्ट आएगा आपके पास। कीबोर्ड शॉर्टकट्स, वीएस कोड में जितने भी शॉर्टकट्स कीज हैं वो सारे यहाँ पे मेंशन्ड है, लेकिन अब सारी आप एक दिन में बैठ के पढ़ नहीं सकते और इनको लर्न भी नहीं कर सकते। तो आप कुछ स्पेशल शॉर्टकट्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड होंगी, तो उनको मैं इसी वीडियो में कवर कर दूंगी। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है एक्सटेंशंस का, जो हमने ऑलरेडी देख लिया। सेटिंग्स पे चलते हैं। सेटिंग्स पे क्या होगा, सबसे पहले आपको एक ऑप्शन मिलेगा, जैसे ही ओपन होगा यूजर एंड वर्क स्पेस, आपके पास यहाँ पे वर्क स्पेस पे लिख के आ रहा होगा। अगर आपने अभी फोल्डर कोई ओपन नहीं किया ना, तो शायद ये वर्क स्पेस का ऑप्शन नहीं आएगा। अगर किसी के पास वर्क स्पेस का ऑप्शन आ रहा है, तो वर्क स्पेस पे आपको सेटिंग्स नहीं करनी। आपको जो सेटिंग्स करनी है वो यूजर पे जाकर करनी है। और यूजर पे जाके क्या करना है, आपके पास वर्ड रैप का एक ऑप्शन आएगा, उसको आपको ऑन करना है। ये बाय डिफॉल्ट ऑफ होगा, देखो ऑफ बाय डिफॉल्ट है, बट आपको ऑन रखनी है ये, क्योंकि वर्ड रैप क्या होता है, मान लो पहले मैं वर्ड रैप ऑफ रखती हूँ और मैं लिखती हूँ साक्षी आई। तो देखो आई लिखते जाने पे ये स्क्रॉल बार इधर हो रहा है, राइट, ऐसे ऐसे करना पड़ रहा है हमें, राइट। तो इसको हटाने के लिए आप क्या करोगे, सेटिंग्स में जाकर वर्ड रैप को जब ऑन करोगे तो क्या होगा, ये साक्षी ऐसे आ जाएगा। अब देखो, अब जितना मर्जी आप टाइप कर लो तो वो आगे स्क्रॉल नहीं होगा, वो नीचे आएगा। तो इसको कहते हैं वर्ड रैप ऑन करना। तो वर्ड रैप को आप ऑन कर दो। उसके बाद आप जाओ यहाँ पे माउस सर्च करो। माउस सर्च करने पे ये ऑप्शन आपके पास टिक नहीं होगा, इसको टिक कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप माउस का स्क्रॉल यूज करोगे तो उससे आपकी वीएस की जो स्क्रीन है वो जूम होने लगेगी, और जूम होने से आपकी और क्लियरिटी बढ़ जाएगी। आगे चलते हैं। अब हम कुछ शॉर्टकट्स देखेंगे। नहीं, पहले हम इसको समझते हैं कि ये क्या चीज है। कोई ओपन फोल्डर करते हैं, कोई फाइल खोलते हैं। वीएस को आप डायरेक्टली आइकन से भी खोल सकते हो फर्स्ट टाइम। एक और मेथड भी है, आप अपनी कोडिंग किसी लैंग्वेज में तो करोगे ना, आप उसका एक फोल्डर बना लो। मान लो मैंने ये फोल्डर बनाया हुआ है, जैसे ये फोल्डर मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसमें मैं सारे कोड्स करना चाहती हूँ सी लैंग्वेज के। तो मैंने एक एम्प्टी फोल्डर बनाया, इसमें अब मैं सारी कोडिंग इसी में करना चाहती हूँ, इसमें अलग अलग फाइल्स बनाकर। तो मैं क्या करूंगी, शिफ्ट प्लस राइट क्लिक, शिफ्ट प्लस राइट क्लिक करने पे मेरे पास एक ऑप्शन आएगा ओपन विद कोड। अगर आपने मेरी वाली स्टेपिंग फॉलो की है तो डेफिनेटली आपके पास ये ऑप्शन आएगा। तो ओपन विद कोड पे क्लिक करने पे आपके पास ऐसी स्क्रीन खुल जाएगी। इस बार आपके पास फोल्डर्स एंड फाइल्स खुल गए। अब ये ऑप्शन आ रहा है आपके पास, ये क्या है, फाइल बनाने की। सी, जावा, पाइथन, HTML, CSS, कोई भी लैंग्वेज, XYZ लैंग्वेज आपकी कोडिंग करना चाहते हो ना, उसके लिए फाइल्स बनेगी, जैसे कि साक्षी.c। तो ये हमारी फाइल, इसमें आप कोड करोगे, राइट। तो ये होगा फाइल बनाने का मेथड। और ये क्या है, ये फोल्डर बनाने का मेथड। मान लो मैं इसी में एक फोल्डर बनाना चाहती हूँ और उस फोल्डर का क्या नाम रखना चाहती हूँ, हिमानी। तो मैंने फोल्डर रखा, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो हिमानी। तो हमने फोल्डर भी बना लिया हिमानी। उसके बाद ये ऑप्शन है रिफ्रेश। रिफ्रेश यानी कि बाय चांस, ऐसा बहुत कम ऑप्शन होगा, बट बाय चांस अगर आपके पास कोई फाइल एंड फोल्डर बाद में शो नहीं कर रहा, तो आप रिफ्रेश करके देख सकते हो। कोलैप्स, अब कोलैप्स समझाने के लिए क्या है, अगर आप इस फोल्डर के अंदर आप एक फोल्डर और बनाते हो साक्षी, ठीक है, उस साक्षी के अंदर भी कुछ और बनाते हो, तो XYZ बनाते जाओगे, कोलैप्स करने में वो सारा छोटा हो जाएगा। अब ये कोलैप्स भी छोड़ ही दो यार, फिलहाल मैं आपको समझा नहीं पा रही क्योंकि मेरे पास फाइल्स ओपन नहीं है, राइट। अब यहाँ पे मैंने VS कोड में मैंने 2 फाइल्स बनाई है और एक फाइल बनाई है, राइट। तो मैं ओपन करके देखती हूँ, ये देखो, यहाँ पे तो मैंने बनाई ही नहीं थी, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गई, देखो हिमानी, हिमानी के अंदर साक्षी, और ये देखो साक्षी की फाइल। अगर मैं यहाँ से डिलीट कर दूं तो क्या होगा, देख लो, VS कोड में भी डिलीट हो गई, ये नहीं, तो VS कोड में भी हमारे पास डिलीट हो गई ये फाइल, रेड लाइन मतलब डिलीट। उसके बाद अगर हम यहाँ से भी हिमानी को डिलीट करते हैं तो फोल्डर में भी डिलीट हो जाएगी।
किया नहीं, क्या मैंने डिलीट? ओके, मैंने हिमानी के अंदर साक्षी को डिलीट किया था, हिमानी को डिलीट करते हैं। तो ये भी हमारे पास डिलीट हो गया। तो यानी कि अब वहां पे करो या यहाँ पे करो, वो रिफ्लेक्ट दोनों साइड पे होगा। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया VS कोड का थोड़ा सा पार्ट। अब हम इसके शॉर्टकट समझेंगे। तो सबसे पहला शॉर्टकट है हमारा कमेंट आउट। अब कमेंट क्या होता है? कमेंट होता है, अब ये किसी को अगर समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्या लिखा है, ये अभी छोड़ दो। अगर आपने जस्ट अभी पैर रखा है ना कोडिंग में, तो शायद आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा। ये हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है, ठीक है, जो मैंने सी लैंग्वेज में लिखा है। और देखो मैंने इसकी एक्सटेंशन भी .c में दी है। तो ये फिलहाल कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इसमें मुझे कमेंट ऐड करना है। कमेंट यानी कि मैं इस लिखना चाहती हूँ कि दिस इज दी सी प्रोग्राम। ठीक है, तो मैं ये लिखना चाहती हूँ। इसको लिखने के लिए अगर मैं ऐसे ही लिख दूंगी तो ये एरर क्रिएट करेगा। एरर यानी कि अगर ये मेरा एक सिंटेक्स है तो इसमें मैं कुछ भी फालतू चीजें तो नहीं लिख सकती ना, वो तो हमारा प्रोग्राम क्रैश कर देगा। तो हम क्या लिखेंगे? दिस इज ए सी प्रोग्राम। मैंने ये लिखा। अब इसको मैंने कमेंट आउट करना है। कमेंट यानी कि एज ए नोट। तो आप क्या करोगे? कंट्रोल+/, उसको क्लिक प्रेस करने से क्या होगा? ये कमेंट आउट हो जाएगा। यानी कि अब कंपाइलर इसे पिक नहीं करेगा, कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा। ठीक है, एंड ये देखो, इसको अगर मैंने ज्यादा मल्टी लाइन्स करने हैं तो कंप्लीट को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल+/। ठीक है, ये कंप्लीटली कमेंट आउट हो गया। और इसको कमेंट हटाना है तो कंट्रोल+/, सिलेक्ट करने के बाद। ठीक है, अगर एक लाइन करनी है तो उस लाइन पे जाओ, कंट्रोल+/। उसके बाद चलते हैं कॉपी। कॉपी करनी है आपको हेलो वर्ल्ड की लाइन। देखो, कॉपी करने के बाद आपके पास ट्रेडिशनल मेथड है। वो मेथड क्या कहता है कि सिलेक्ट करो, कॉपी करो, एंटर दबाओ, पेस्ट कर दो कंट्रोल+C एंड कंट्रोल+V से। बट ये ठीक है, कर सकते हो, बट ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। आप इससे अच्छा क्या कर सकते हो? वैसे एक और भी मेथड बताती हूँ। 3 मेथड है मेरे माइंड में। एक तो आपने सिलेक्ट करके किया। जब आप एक लाइन में होते हो ना, तो आप बिना सिलेक्ट करे भी कर सकते हो। मतलब अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक लाइन करनी है तो उस लाइन पे जाओ, कंट्रोल+C दबाओ, एंटर दबाओ, कंट्रोल+V, अगर आपको सिंगल लाइन करनी है, राइट। अब अगर मैं इसको चाहती हूँ कि ये वाली लाइन 6th लाइन पे भी आ जाए, तो क्या करूंगी मैं? Shift+Alt+Down एरो, Shift+Alt+Down एरो। यानी कि आप इसको चाहते हो कि ये नीचे भी आ जाए। अगर मैं ये लाइन ऊपर चाहती तो क्या होता? Shift+Alt+Up एरो, Shift+Alt+Up एरो, Shift+Alt+Down एरो। ठीक है, तो अब ऊपर नीचे कहीं पे भी लेकर जा सकते हो इसे। अब बात आती है कि अगर मैंने कॉपी कर लिया, बट ये वाली लाइन मुझे नीचे नहीं चाहिए थी, ऊपर चाहिए थी, दिस इज ए सी प्रोग्राम के ऊपर। तो आप क्या करोगे? अगेन कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, बट एक और ऑप्शन है, आप Alt+Up एरो, Alt+Up एरो करोगे तो ऊपर जाता जाएगा। ठीक है, समझ आया आपको? सबसे पहले हमने देखा कमेंट आउट करने का, फिर हमने देखा कॉपी करने का। अगर मुझे दिस इज ए सी प्रोग्राम एक बार और चाहिए, ठीक है, एंड वो मुझे इस वाले हेलो वर्ल्ड के नीचे चाहिए, तो मैं क्या करूंगी? कॉपी कैसे करूंगी? Shift+Alt+Down एरो, उसके बाद Alt+Down एरो, तो ये हो गया, नीचे चला गया। ठीक है, सो ये होते हैं कुछ 2 शॉर्टकट्स जो आपकी कोडिंग को थोड़ा सा और स्मूथ कर देंगे। उसके बाद मान लो, अब मैंने आपने देखा होगा जब मैंने इरेज की ना लाइन, तो बहुत क्विक था वो इरेज। क्या करना है आपको? मान लो मुझे ये वाली लाइन अब रिमूव करनी है। ट्रेडिशनल मेथड क्या कहते हैं? बैक स्पेस कर दो सिलेक्ट करने के बाद, या कंट्रोल बैक स्पेस करते जाओ। बट आपके पास एक और भी बेटर ऑप्शन है VS कोड में। जब आपको एक कंप्लीट लाइन रिमूव करनी हो तो आप कर सकते हो Control+Shift+K, Shift+Control+K, Control+Shift+K, वट। ठीक है, करोगे तो आपकी कंप्लीट लाइन डिलीट हो जाएगी। Control+Shift+K करने पे आपकी लाइन कंप्लीटली डिलीट हो जाएगी, डिस्कार्ड हो जाएगी। ठीक है, मान लो मुझे ये वाली लाइन भी रिमूव करनी है, या ये वाली कर देते हैं क्योंकि ये अननेसेसरी लाइन है ना। तो उसको क्या करोगे? उस लाइन पे जाओगे, Control+Shift+K प्रेस करने पे वो लाइन आपकी उड़ जाएगी। उसके बाद मान लो मुझे यहाँ यहाँ हर जगह पे कुछ एक चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगी? ठीक है, तो मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं क्या करूंगी? ऑल्ट क्लिक करूंगी, मल्टी लाइन कर्सर कॉल कर लूंगी। देखो, हर जगह पे कर्सर बन रहे हैं मेरे ऑल्ट प्रेस करने से। और अब मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ भी लिख सकती हूँ। देख रहे हो, साक्षी इज बेस्ट लिख दिया मैंने, और मैंने हर जगह पे लिख दिया जहां जहां पे मेरा कर्सर था। देखो, तो ये होता है मल्टी लाइन, जो आप ऑल्ट प्रेस करने के बाद कहीं पे भी बुला सकते हो उनको।
अब अगर आपको एक ही स्ट्रेट लाइन में चाहिए, मान लो मेरे पास ये है और मुझे ये सारे सेमीकोलन हटाने हैं, तो मैं क्या करूंगी, कंट्रोल ऑल्ट अप एरो या डाउन एरो भी कर सकते हो, ऊपर से स्टार्ट करने के बाद कंट्रोल ऑल्ट डाउन एरो, तो ये हो गया। अब मैं इसको ऐसे हटा सकती हूँ, बट ये सिंगल लाइन में वर्क करेगा। सिंगल लाइन कैसे, अगर आपकी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और अगर आपको अलग अलग जगह पे चाहिए कहीं पे भी, तो आपको ऑल्ट यूज करना पड़ेगा। समझ आया ये बात आपको? उसके बाद हम चलते हैं कि लाइन को ऊपर नीचे कैसे करना है, ये भी देखा हमने, और हमने एक मल्टी लाइन कर्सर कैसे बनाने हैं एक जगह पे एक लाइन में, वो भी सीखा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेट अभी नहीं कर सकते क्योंकि आप भी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आपने कोई भी एक्सटेंशंस इंस्टॉल नहीं किए हैं। लेकिन एक्सटेंशंस इंस्टॉल कर लो आप, सी पैक का जब एक्सटेंशन इंस्टॉल करोगे उसमें एक प्रिटियर नाम का आएगा, उस फीचर की वजह से, उस एक्सटेंशन की वजह से आप क्या कर सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मेटिंग के लिए क्या शॉर्टकट होगा, ऑल्ट शिफ्ट ऑल्ट एफ। शिफ्ट ऑल्ट एफ करने पे आप यहाँ से भी कर सकते हो या आप एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन एक बार जब हम एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद ये हमारे लिए और भी इजी हो जाएगा। उसके बाद एक ऑप्शन आता है, वो भी खास नहीं है, लेकिन अगर आपको क्विकली चाहिए तो आप कर सकते हो, कंट्रोल बी। देख रहे हो क्या हो रहा है कंट्रोल बी प्रेस करने से, ये स्क्रीन गायब हो जाती है जब मैं कंट्रोल बी प्रेस करती हूँ, कंट्रोल बी दबाने पे ये वापस आ जाती है। तो अगर आप फटाफट कोडिंग कर रहे हो और आपको ये स्क्रीन डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप कंट्रोल बी करो और जल्दी जल्दी अपनी टाइपिंग करो। ठीक है, तो ये थे कुछ शॉर्टकट्स जो आपकी कोडिंग जर्नी को और भी स्मूथ कर देंगे। वीएस कोड को भी हमने अच्छे से समझ लिया है। एक एक्सटेंशन जो अभी मतलब हर एक लैंग्वेज के लिए बेस्ट है वो है कोड रनर, वो हम अभी इंस्टॉल कर लेते हैं। अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा ना, कोड रनर इंस्टॉल करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक बटन आ गया। ये बटन क्या करेगा, कोई भी लैंग्वेज का कोड ना आपको रन करने में हेल्प करेगा। लेकिन अभी ये वाला कोड रन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमने जीसीसी इंस्टॉल नहीं किया है। तो अगली वीडियो में हम जीसीसी इंस्टॉल करना सीखेंगे। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ वीएस कोड को यूज करना एंड उसके कुछ शॉर्टकट्स जो बहुत बेसिक थे, फाइल्स एंड फोल्डर्स को क्रिएट करना, ठीक है, थीम सेट करना। यूजर स्निपेट पे एक डेडिकेटेडली वीडियो आएगी, यूजर स्निपेट भी बहुत हेल्प करेगा। जब आप सिर्फ यहाँ पे मेन टाइप करोगे, मेन पे अभी एंटर करने पे कुछ नहीं आ रहा, जब आप उसके बाद मेन टाइप करोगे ना तो आपके पास बहुत सारा सिंटेक्स आएगा। डिलीट करते हैं इसको और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।